नमस्ते, सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम किराता अर्जुनीयम, जो कि संस्कृत साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके संपूर्ण विषय वस्तु कथानक को हम जानेंगे जो महाभारत से संबंधित है। महाभारत में अर्जुन का शिव जी की आराधना और तपस्या, कठोर तपस्या के माध्यम से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के बारे में इसमें विस्तृत रूप से हम पढ़ते हैं। किस प्रकार से अर्जुन अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करते हैं। तो यह जो कथानक है महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम की कथा के रूप में इसमें देखते हैं। और यह जो किराता अर्जुनीयम कथा है, इसका मूल स्रोत यानी कि उपजीव्य ग्रंथ जो है वो महाभारत है। यदि पूछा जाए कि किराता अर्जुनीयम किस ग्रंथ पर आधारित है, तो महाभारत पर आधारित है। इंद्र और शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन द्वारा की गई तपस्या के आधार बना करके महाकवि भारवी ने 18 सर्गों के इस महाकाव्य का विस्तार के रूप में पल्वित किया है। तो कथानक महाभारत में आप सभी जानते होंगे कि भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन वन जाते हैं, हिमालय जाते हैं और तपस्या करके कैसे इस अस्त्र को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में पूरा 18 सर्गों में महाकवि भारवी ने इसको बताया है। तो प्रथम सर्ग में क्या है, तो प्रथम सर्ग का आरंभ होता है द्यूत क्रीड़ा यानी कि जुआ खेलते हुए, जो कि हस्तिनापुर में, और उसमें द्यूत क्रीड़ा में हारने के पश्चात पांडव के देवत वन वास होता है, यानी कि द्वैत वन में वो निवास करते हैं। वहाँ युधिष्ठिर वहाँ रहते हुए दुर्योधन की ओर से निश्चिंत नहीं रहता है, उसे भय रहता है कि भले ही उन्होंने छल से जुए में हरा करके वनवास में हम लोग आ गए हैं, लेकिन अब भी दुर्योधन कुछ न कुछ ज़रूर कर रहा होगा हम लोगों को और भी अपनी राज्य से दूर रखने के लिए या हम लोगों के हित करने के लिए। तो इस बारे में यहाँ पे प्रथम सर्ग में हम देखते हैं। तो इसके लिए वे एक वनेचर को दुर्योधन की प्रजापालन संबंधी नीति जानने के लिए गुप्तचर बनाकर भेजते हैं, और ब्रह्मचारी बना हुआ वनेचर वहाँ हस्तिनापुर जा कर के वहाँ की जो सूचना है उसको लेकर के युधिष्ठिर के पास आता है और दुर्योधन के शासन संबंधी पूरी जानकारी उन्हें बताता है, और इस बात का संकेत करता है कि जुए के बहाने से जीती हुई पृथ्वी को, यानी कि जो छल से उन्होंने मामा शकुनी की सहायता से जो उन्होंने जुए में ये पूरा भूमि जीता है, उसे अब नीति से भी जीत लेने की चेष्टा में दुर्योधन लगा है। यानी कि शासन व्यवस्था में थोड़ा बदलाव करके और लोगों को भी अपने तरफ आकर्षित करने में लगा है, ताकि सदा सदा के लिए वो पूरी हस्तिनापुर के साम्राज्य उनके अधीन रहे, युधिष्ठिर उसमें कभी भी सत्ता को प्राप्त ना कर सके। सारी बातें बताकर वनेचर लौट जाता है और द्रौपदी आकर युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए उत्तेजित करता है कि ये तो गलत है, इस तरह से तो दुर्योधन सदैव के लिए हम लोगों की जो अधिकार है उसको छलपूर्वक अपने कब्जे में रख सकता है। एवं युधिष्ठिर को द्रौपदी उसकी कायरता के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं कि यह तो क्षत्रिय का नीति नहीं है, आप इस प्रकार से कायर होकर के नहीं रह सकते। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें देवत वन में निवास करते समय का, यानी कि आपके प्रथम सर्ग में देखते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि द्वितीय सर्ग में, एक मिनट, इसको थोड़ा सा आगे हो गया। द्वितीय सर्ग में हम देखेंगे, द्वितीय सर्ग में जो भीम भी द्रौपदी के बातों का समर्थन करते हुए युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए कहता है, लेकिन युधिष्ठिर उसे मना कर देता है और युधिष्ठिर समझाता है कि उचित समय आने पर उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए, जब पांडवों के मित्र उनकी सहिष्णुता की प्रशंसा करें एवं दुर्योधन के दुर्व्यवहार से अपमानित राजा उनसे अलग हो जाएं। ऐसा प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं कि जब समय उचित आएगा तब हम युद्ध के लिए करेंगे। तब भगवान व्यास जी वहाँ पर वन में पधारते हैं। तो भगवान व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की है। तो तृतीय एवं चतुर्थ सर्ग में युधिष्ठिर व्यास का संवाद वर्णित है, यानी कि तृतीय और चतुर्थ सर्ग में युधिष्ठिर और व्यास जी का संवाद है, वार्तालाप है। व्यास अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। वो क्या कहते हैं कि आप हिमालय जाओ और हिमालय जा कर के भगवान को प्रसन्न करके पशुपति अस्त्र की प्राप्ति करो। तो यह आदेश कौन देता है, व्यास जी बताते हैं कि यदि संभावित युद्ध महाभारत होता है तो उसमें इस अस्त्र की तुम्हें आवश्यकता होगी। तो इस व्यास जी के आदेश को पा करके अर्जुन प्रस्थान करता है, हिमालय में तपस्या हेतु वो जाते हैं और उनके तपस्या हेतु पर्वत पर जाने का पूरा वर्णन है।
जिसमें शरद ऋतु, गौपालकों आदि का बहुत ही रोचक रूप से इसमें वर्णन हम देखते हैं। जब ये पूरा पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवहारिक रूप में और बहुत ही रोचक तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आता है पंचम सर्ग। पंचम सर्ग में हिमालय की विशेषता बताकर अर्जुन को तपस्या में लगाकर गृहयक चला जाता है। और फिर षष्ठम एवं सप्तम सर्ग में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र अप्सराओं को भेजता है, लेकिन वे अर्जुन के व्रत को भंग ना कर सकी। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि सामान्यतः क्या होता है, जब कोई तपस्या करने आता है तो वह विभिन्न प्रकार के प्रलोभन आते हैं और उनकी तपस्या से उसे डिगाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को भी इंद्र के द्वारा भेजे गए अप्सराओं के द्वारा उसकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अर्जुन उससे अडिग रहता है। और ये सप्तम सर्ग तक की बात है। अष्टम सर्ग में गंधर्व एवं देवांगनाओं का वन विहार एवं उनकी काम क्रीड़ाओं का सरल एवं विस्तृत वर्णन के साथ उनके गंगा स्नान एवं क्रीड़ाओं का मनोरम वर्णन मिलता है। और नवम सर्ग में संध्या, चंद्रोदय यानी कि संध्या के समय में चंद्र का उदय और प्रभात का वर्णन है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी महाकवि भारवी ने बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य रूप में इसका वर्णन किया है। दसम एवं एकादश सर्ग में हम देखते हैं कि अप्सराओं के अनेक प्रयत्नों के बावजूद वे अर्जुन की तपस्या को भंग करने में असफल होती है और वह वापस लौट जाती है। तो दसम और एकादश सर्ग तक अर्जुन की तपस्या को भंग करने में सभी असफल हो जाते हैं। अंततः अर्जुन की कठोर तपस्या को देखकर इंद्र प्रसन्न होकर उसको शिव की तपस्या करने का उपदेश देते हैं कि यदि तुम्हें पाशुपत अस्त्र चाहिए तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान इंद्र उन्हें दर्शन दे करके शिव की आराधना में, तपस्या में प्रवृत्त करा देते हैं। द्वादश सर्ग में अर्जुन पुनः तपस्या आरंभ करता है और इधर जब काफ़ी देर तक वो तपस्या में लीन रहते हैं, बहुत कठोर तपस्या के पश्चात एक मायावी दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सूअर का रूप धारण करता है। और इस बात को जानकर भगवान शिव, जिनकी तपस्या में अर्जुन लीन था, भगवान शिव उस अर्जुन की रक्षा हेतु किरात का यानी कि शिकारी का एक तरह से मायावी रूप धारण करके प्रविष्ट होता है। किसको? उस राक्षस को मारने के लिए, जो कि दैत्य जो था, जो कि सूअर के रूप में आया था। तो त्रयोदश और चतुर्दश यानी कि 13वीं और 14वीं सर्ग में सूकर का प्रवेश का वर्णन है और वो अर्जुन जो साधना में लीन है उसकी तरफ बढ़ता है। तो उसी समय नेक्स्ट में हम देखेंगे कि उसी समय किरात और अर्जुन दोनों उस सूअर को मारने के लिए एक साथ बाण छोड़ते हैं और अर्जुन का बाण शुकर को मारकर पृथ्वी में घुस जाता है। यानी कि उसकी जो बाण इतनी तीव्र और सटीक लक्ष्य वाला होता है कि वह उस सूअर को मारते हुए उसकी भूमि में बाण जा धंसता है। और बाद में एक बाण, जो कि दोनों ने बाण छोड़ा था, तो जैसे अर्जुन ने भी छोड़ा और शिव ने भी, यानी कि किरात रूपी शिव ने भी अपनी बाण को छोड़ा, तो एक बाण जो अर्जुन का है वो उसको मारते हुए भूमि में धंस जाता है। तो शेष जो केवल भगवान शिव का बाण सूकर में धंसा हुआ दिखता है। तो इसलिए बाद में बचे हुए बाण को लेकर के किरात और अर्जुन के बीच वाद विवाद होने लगता है कि नहीं, मैंने सूकर को मैंने मारा है। तो ये कहता नहीं, सूकर को मैंने मारा है, क्योंकि बाण वहाँ एक ही दिखाई देता है। तो पंचदश, षोडश और सप्तदश में ये जो 3 चैप्टर है, जिसमें 15वां, 16वां और 17वां में, तो किरात और अर्जुन के मध्य वाद विवाद युद्ध का रूप धारण कर लेता है। दोनों आपस में अपने जो पुरुषार्थ है, अपनी जो वीरता है उसको प्रमाणित करने और उसके लिए युद्ध करने को भी तत्पर हो जाते हैं। फिर अष्टादश यानी कि अंतिम सर्ग में अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसे पाशुपत अस्त्र प्रदान कर विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव ने अपनी भक्त की साधना की परीक्षा के साथ साथ उसकी वीरता का भी परीक्षा लिया और उस परीक्षा में जब अर्जुन सफल होते हैं तो उनके सामने साक्षात रूप में प्रकट होकर के और उन्हें बहुत ही दिव्य अस्त्र, जो पाशुपत अस्त्र के नाम से विख्यात है, उसको अर्जुन को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये काव्य है किरातार्जुनीयम, जो महाकवि भारवी का बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, वो यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है। इससे कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।